डोनाल्ड ट्रंप को लोग गाली देते हैं, डेमोक्रेट्स बहुत सारे, इस पूरे वॉल के मामले में। यही लोग हैं जिनके घर में 4-4 बंदूकें हैं कि हमारे घर में कोई आ जाए। होम डिफेंस के नाम पे अमेरिका में पूरे वेपन्स की इंडस्ट्री है बॉस। और उनके टाइमलाइन क्या है पता है? 100 साल। मतलब इंसान मरे, उसका बच्चा भी तब तक भगवान ना करे खत्म हो जाए, तब जाके तीसरी पीढ़ी को मिलेगा। ये अमेरिका का हाल हो रखा है, जिसमें आ गया कि अगर कोई थर्ड जेंडर का है, ये भी हमें बात समझ में आ गई क्योंकि दिखते हैं वो। अमेरिका में ये डिबेट हो गई कि भैया अनलिमिटेड जेंडर है, यू कैन आइडेंटिफाई एज एनीथिंग, आई आइडेंटिफाई एज मुकेश अंबानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के बारे में। एलॉन मस्क का एक ट्वीट आया और सबसे पहले मैं वो ट्वीट पढ़ता हूं, फिर उसको एनालाइज करेंगे चक्कर है क्या इमिग्रेशन का, और अमेरिका में ये इतना बड़ा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मामला क्यों बन चुका है। वहां पे जो एनआरआईज रह रहे हैं वो इसके बारे में क्या फील करते हैं, और जो जाना चाह रहा है अमेरिका उसके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं। आज जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एलॉन मस्क का ट्वीट। अच्छा, ये एरोन लीवी ने लिखा है, ये चार्ट देखिए, एरोन लीवी का ट्वीट है जिसमें कहते हैं कि ये चार्ट किसी को भी पागल बना सकती है। ये नंबर है हाई स्किल्ड वर्कर्स का जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं। एक कैप है यानी कि एक लिमिट है 85,000 स्लॉट की जो कि भरनी है। हम अपने पैर पे खुद गोली मार रहे हैं या पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा एरोन लेवी ने लिखा है एक चार्ट को कोट करते हुए, जिस पे एलॉन मस्क का जवाब यह है दोस्तों, आप ये देखिए। व्हाइल इट इज ट्रिवियल टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली, इट इज इंसेनली डिफिकल्ट फॉर लीगल इमिग्रेंट्स। तो कह रहे हैं कि किसी को अगर गैर कानूनी तौर पे अमेरिका के अंदर घुसना है तो बड़ा आसान है। मैक्सिको से घुसिए, धमाधम मस्त कलंदर, क्या दिक्कत है? घुसो मैक्सिको से, कौन रोक रहा है आपको? लोग कनाडा से घुस जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, कनाडा से फिर यूएस में आ जाते हैं क्योंकि बहुत आसान है। कनाडा से आना तो इट्स अ केक वॉक, पैदल चल के आ जाओ। मैक्सिको से बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, लाखों की तादाद में हर महीने पहुंच रहे हैं। तो कह रहा है कि लेकिन जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। दिस इज मैडनेस, एलॉन मस्क का कहना है, पागलपन है। एंड वी शुड शट डाउन इलीगल इमिग्रेशन एंड ग्रेटली इंक्रीज लीगल इमिग्रेशन, यानी कि इलीगल इमिग्रेशन है इसको बंद कर देना चाहिए और लीगल इमिग्रेशन को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि अमेरिका लोग जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक बेहतर कल है, हम पैसे कमा लेंगे, हमारा परिवार ठीक से रहेगा, ये सब कुछ एम होती है लोगों की। कुछ लोग जो एजुकेटेड नहीं है वो फायदा उठाते हैं सिस्टम का, वो डंकी मार के जाते हैं। फिल्म भी आई थी, वो डंकी मार के जाते हैं। तो ये लोग जो हैं ये ज्यादा पहुंच पाते हैं और जो क्वालिफाइड लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते। और एलॉन मस्क का यही कहना है कि ये अमेरिका के सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अब देखिए साहब, इमिग्रेशन अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका किसी पे एहसान नहीं कर रहा, अमेरिका की भी जरूरत है और जो इमिग्रेंट है उसकी भी जरूरत है, ये दोनों की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही बंदे अंदर नहीं घुस पा रहे। अब मैं छोटी सी आपको बात बताता हूं। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और जो भी चीज है पिछले 100 साल से वो गोरे ने बनाई है लगभग। मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन 95% गोरे ने बनाई है। चाहे वो गोरा यूरोप का हो, चाहे वो गोरा अमेरिका का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, यहीं पे आसपास फिराए सारे के सारे आपके इन्वेंशंस जो बड़े बड़े आए। आप फेसबुक ले लो, आप ट्विटर ले लो, आप यूट्यूब ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, आप मोटर कार ले लो 100-150 साल पहले जो बनी है, आप हवाई जहाज ले लो, आप इंटरनेट, जो चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न डे, टेलीविजन, माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जो भी है वो सब बना कहां पे? इन कंट्रीज में बना है। इन कंट्रीज में इनोवेशन की बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, लेकिन इनको चाहिए मैन पावर यार, इनको चाहिए मैन पावर। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक बंदा जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज का है, उसका जाना मुश्किल है, और डंकी मार के जो खालिस्तानी गया है उसके लिए आसान है, क्योंकि उसको जाना ही इलीगल है। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि एक कंपैरिजन दे देता हूं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेहनत से कमाना मुश्किल है, चोरी करके कमाना आसान है। समझ गए आप मेरी बात? तो एलॉन मस्क इसी के खिलाफ कह रहा है, और यही बात मैं बहुत समय से कहता रहा हूं दोस्तों।
मैं आज से नहीं, मैं कई महीनों से, इनफैक्ट 1 साल से लगातार मैं बात कहता चला आ रहा हूं कि यूरोप में और अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन बंद होना चाहिए। ये खत्म कर देंगे यूरोप को, ये खत्म कर देंगे अमेरिका को। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना लोड डाल देंगे आपके सोशल सिस्टम में, आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये आ जाएंगे लाखों की तादाद में। आप नहीं खिला सकते इतने लोगों को, जो लोग अनप्रोडक्टिव हैं, जो लोग क्राइम में मुलविस हैं, जो लोग चोरियां करते हैं या माफिया या ड्रग डीलिंग करते हैं। आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, वायलेंस इतना ज्यादा हो जाएगा सोसाइटी में, आपको लगेगा यार सिविल वॉर चल रहा है अमेरिका में। ये होने वाला है, ये होने वाला है दोस्तों। अभी मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा था, वो एक बंदे ने, वो किया कंपनी है ना, किया की गाड़ी ली, उसने रिवर्स करा, मारा दुकान के अंदर, धाड़ से दरवाजा तोड़ दिया, सब लोग अंदर गए, पूरी दुकान लूट के भाग गए। ये और ऐसी बात नहीं कि चोरी और जगह नहीं होती, होती है अमेरिका और जगह ना। ये जो लोग आते हैं, कई लोग, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो गाड़ी रिवर्स करके मारा, चोरी कर दिया, सारे इमिग्रेंट्स थे, लेकिन जब आप इलीगली लोगों को लेते हैं तो आप ये चेक नहीं कर पाते कि हमारे मुल्क के अंदर कौन आ रहा है। आपके जब घर में भी कोई आता है, क्या आप 4 बार नहीं पूछते भाई कौन है, कहां से आया है, किससे मिलने आया है, क्यों आया है? पूछते हैं ना। इलीगल इमिग्रेशन में ऐसा कुछ है नहीं। फट से आप पहुंचे, अंदर घुस गए, वहां पे चुपचाप अपना काम करने लग गए, चुपचाप वहां पे रहे 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 इन द होप कि एक दिन मुझे 10 साल के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, फिर मैं लीगल बन जाऊंगा यहां पे। और अमेरिका के पास अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप, लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पागल है, लोग कहते हैं यार उसने बोला कि वॉल बना दें, इनके दिल पसीज जाते हैं, राइट। कई अमेरिकन हैं, इनके दिल पसीज जाते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कैसे कह दिया कि वॉल बनाएगा, ये तो नस्ल भेद कर रहा है, ये तो रेसिज्म कर रहा है, कि मैक्सिकन्स के खिलाफ है, जिनका रंग सफेद नहीं है उनके खिलाफ है, ये है वो। ये डोनाल्ड ट्रंप को लोग गाली देते हैं, डेमोक्रेट्स बहुत सारे, इस पूरे वॉल के मामले में। यही लोग हैं जिनके घर में 4-4 बंदूकें हैं, कि हमारे घर में कोई आ जाए। होम डिफेंस के नाम पे अमेरिका में पूरे वेपन्स की इंडस्ट्री है बॉस, पूरी एक इंडस्ट्री होम डिफेंस वेपन्स की। सैकड़ों कंपनियां हैं जो सिर्फ वेपन्स बनाती हैं होम डिफेंस की। होम डिफेंस होता क्या है कि मेरे घर के अंदर कोई घुसेगा गैर कानूनी तरीके से, मैं उसको गोली मार दूंगा। घर के अंदर तुम्हारे कोई घुसेगा, तुम उसको गोली मार दोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे देश में घुसेगा, आप कहोगे वेलकम। ये तो वही रोहिंग्या वाली बात हो गई यार। जैसे भारत में रोहिंग्या सीए चल रहा है, तो सीए के तहत आप किसी को आने नहीं दोगे, और रोहिंग्या को आप वेलकम करोगे, चाहे वो आपके देश में दीमक बन के बैठ जाए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो भारतवासी हैं वहां पे, एनआरआईज हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे, उन लोगों ने ये बोला है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं मस्क को। ये कह रहे हैं कि एलोन मस्क ने बड़ी अच्छी बात बोली है। और ये भारतवासी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अब आप देखना, पाकिस्तानी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तानी गालियां दे रहे होंगे एलोन मस्क को, क्योंकि 99% पाकिस्तानी डंकी मार के जाते हैं। लेकिन भारतवासी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? सबका अपना मतलब है ना। इंडियंस का भी मतलब है, पाकिस्तानियों का भी मतलब है। पाकिस्तानियों का ये मतलब है कि यार पाकिस्तानी क्वालिफाइड तो है नहीं, तो पाकिस्तानी डंकी मार के कहीं चले जाएंगे, चुपचाप चोरी से कहीं चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। वो उनका मामला है। इंडियंस का मामला है कि यहाँ पे आईआईटी आईआईएम से निकले हुए हाईली क्वालिफाइड है। वो कहते हैं यार कि अगर हमें अमेरिका जाके काम करना है, उनका मकसद क्या है? यू गेट टू वर्क इन कटिंग एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। कटिंग एज अमेरिका में होता है, अमेरिका में होता है। तो भाई आपको अगर काम करना है और टॉप आईटी में काम करना है, टॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है, या तो आप यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे। यही तो जो 2 जगह हैं जहां पे आप काम कर सकते हो। लेकिन जो बंदा क्वालिफाइड है उसके लिए सिर्फ 80-85 हजार वैकेंसी है ऑल ओवर। और जो इलीगल है, जो डंकी मार के, उसका तो अनलिमिटेड है। 1 करोड़ आ जाए वो, उनकी बला से उनको क्या फर्क पड़ता है? इलीगल आ रहा है ना, आ जाए अंदर। तो इसके लिए इंडियंस ने काफी एलोन मस्क को सपोर्ट करा है। अटल अग्रवाल हैं, अटल अग्रवाल ने यह बोला है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है कि मिलियन स्टक इन द ग्रीन कार्ड बैकलॉग। जो ग्रीन कार्ड होता है, जो अमेरिका में आपको स्टे की इजाजत देता है, भाई साहब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ऊपर फंसे हैं लाइन में, 10 लाख से ऊपर, सोचिए। और ये अग्रवाल साहब क्या बता रहे हैं पता है आपको? अग्रवाल साहब ने जो बात बताई है, आप सुनेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। और ये बात कर रहे हैं लीगल, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल लोगों को, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर। ये कह रहे हैं वो 10 लाख फंसे हैं, उनके एप्लीकेशन फंसे हैं 10 लाख लोगों के, राइट। और उनके टाइमलाइन क्या है पता है? 100 साल। मतलब इंसान मरे, उसका बच्चा भी तब तक भगवान ना करे खत्म हो जाए, तब जाके तीसरी पीढ़ी को मिलेगा। ये अमेरिका का हाल हो रखा है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अटल अग्रवाल जी ये कहते हैं कि लीगल इमिग्रेंट्स हैं, अ मिलियन स्टक इन द ग्रीन कार्ड बैकलॉग विद ओवर 100 years of wait time।
100 साल की वेटिंग है भाई साहब। राज कर्नाटक है, इनका नाम राज कर्नाटक है, ये डॉक्टर हैं। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन अपना व्यक्त करा है और बोला है कि डेकेड्स लॉन्ग ग्रीन कार्ड क्यू है। ये कह रहा है मैं टैक्स भी दे रहा हूं, मेरे सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन भी है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन दशकों से फंसा हूं मैं यहां पे, फंसा होगा 1-2 दशक से वहां पे। और कह रहा मैं रह रहा हूं यहां पे, मैं टैक्स दे रहा हूं यहां पे, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है। अब दोस्तों इसमें टोटल जो बात है ना, मैं आपको इसका लबोलुबाब बताता हूं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि इमिग्रेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बैकलॉग क्या होना चाहिए, किस प्रकार के लोग अंदर आने जाने हैं, क्या ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये इसमें मैटर करती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ एक और एनालिसिस करके आज बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, ऐसा है कि अगर अमेरिका को महाशक्ति बने रहना है तो अमेरिका को दुनिया भर का टैलेंट लाना पड़ेगा। अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है, यूरोप के पास और कोई चॉइस नहीं है। आपको अपनी फैक्ट्रीज के लिए, आपको अपनी आईटी कंपनी के लिए आपको टॉप ब्रेन लाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर मैं आपको बताता हूं, मैं जो समझता हूं ना, अमेरिका के अंदर जो वोकिज्म का कल्चर आ गया ना, ये लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स आ गए। मैं बड़ा सरप्राइज यार, मैं देख रहा हूं उसके अंदर वो कह रहा है कि आई आइडेंटिफाई एज अ नॉन बाइनरी। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो लगा, आज तक ये लगा था कि मेल और फीमेल होते हैं। इंडिया में भी ये बकवास शुरू हो गई, पर जब वो मैंने देखा वो अमेरिकन वीडियो, तब मेरी आंख खुली हो गई। कह रहे हैं कि देयर इज नो लिमिट टू जेंडर। हमें यह बताया था कि मेल और फीमेल 2 किस्म के जेंडर होते हैं, हमने तो यही फॉर्म भरे थे आज तक, मेल फीमेल टिक, कहानी खत्म। अब बाद में आ गया अदर्स, जिसमें आ गया कि अगर कोई थर्ड जेंडर का है, ये भी हमें बात समझ में आ गई क्योंकि दिखते हैं वो। अमेरिका में ये डिबेट हो गई कि भैया अनलिमिटेड जेंडर है, यू कैन आइडेंटिफाई एज एनीथिंग। आई आइडेंटिफाई एज मुकेश अंबानी। कल कोई स्पोर्ट्स टीम में चला जाए यार, स्पोर्ट्स टीम में कल कोई इंडियन क्रिकेट टीम का एक प्लेयर कल बोल दे आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, ये बड़ा एक पॉलिटिकल मसला हो जाएगा। आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल और जाके फीमेल क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाए। बिकॉज भाई फीमेल्स एंड मेल्स आर फिजियोलॉजिकली बिल्ड डिफरेंटली ना, उनका तो अलग। मेल जो मेल क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम है, मेल है और फीमेल है, फीमेल में फीमेल खेलती है, मेल में मेल खेलते हैं। अब आपका क्रॉस हो जाएगा वैसे। तो यार ये जो चीज है ना, ये अमेरिका का वो कल्चर, हर चीज को एक एक्सट्रीम लिबरल व्यू से देखना कि सभी जायज है, तो ऐसे सोसाइटी नहीं चलती यार, ऐसे तो अराजकता फैलती है। कहीं ना कहीं तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से कि नहीं बॉस, ये तो नहीं चल सकता। सो यू कहने की बात यह है कि अगर आप इस चीज को ऐसे देखो, आप इफ यू लुक एट इट इन अ सर्टेन मैनर, राइट, और सर्टेन मैनर क्या है कि अमेरिका को ग्रो करने के लिए यू नीड फर्म पॉलिसीज कि बॉस वी विल रियल, हम लोग 5 लाख अलाउ करेंगे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हम लोग 5 लाख इमिग्रेंट्स एवरी ईयर हम लोग अलाउ करेंगे, 5 लाख पीपल कैन कम। अमेरिका को यह काम करना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट जीरो, चाहे आपको दीवार बनानी पड़े, चाहे आपको बम लगाना पड़े, जो करना करो, रोको लोगों को। 5 लाख लोगों की वैकेंसी है, हर साल 5 लाख लोग अमेरिका में आ सकते हैं। इसमें आपके 85,000 से 5 लाख करो ना यार, करो 12-15 गुना, कौन रोक रहा है आपको। पर बोलना कि इसमें से 30,000 डॉक्टर आएंगे, 30,000, इसमें हमें 2 लाख इंजीनियर चाहिए, हमें इसमें करीब 50,000 प्रोफेसर चाहिए। जो क्रीम है वर्ल्ड की, आप वो उठाओ, जो दुनिया की क्रीम है ना, क्रीम का टैलेंट है वो उठाओ। आपको लगता है कि इंडिया में अगर आईटी के बहुत तगड़ा टैलेंट है, उठा लो। आपको लगता है कि साउथ कोरिया का ये बड़ा टैलेंट है, वो उठा लो साउथ कोरिया से। आपको लगता है कि यार कहीं और किसी और देश में कोई चीज का स्पेशलाइजेशन है, वहां से उठा लो। लेकिन राइट पीपल हु कैन कम टू अमेरिका एंड ऑल्सो बेनिफिट अमेरिका। इलीगल इमिग्रेशन से क्या हो रहा है, इट इज बेनिफिटिंग द पीपल हु आर इलीगली इमिग्रेटिंग, इट इज नॉट बेनिफिटिंग अमेरिका। यूएस को क्या बेनिफिट है यार, यूएस को क्या बेनिफिट है, यूएस उनको बैठा के खिलाना पड़ेगा, और उल्टा उनको बच्चों को बैठा के खिलाना पड़ेगा, और वो आपके देश में जाके अराजकता मचाएंगे। और आपने कभी सुना है चाइना ने बोला इलीगल में कोई जाना नहीं चाहता, चाइनीज चाइना के अंदर नहीं जाना चाहते, इतना खौफ है वहां पे। तो ये क्या है कि आपके डेमोक्रेसी और आपके जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, उसका फायदा उठाते हैं और वहां पे आके रच बस जाते हैं, और वहां पे फिर एनजीओ से मिलके खालिस्तानी पूरे तो यही कर रहे हैं, डंगी मार के जा रहे हैं, झूठ बोल बोल के। एक और मैंने वीडियो देखा, मैं चलाता वीडियो,
वो इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे पूछ रहा है खालिस्तानियों से कि हाँ जी क्यों आए हो आप, कहाँ से आए हो? कह रहे इंडिया। कह रहा क्यों आए हो? वो कह रहा है हमें पॉलिटिकली हैरेस करा जा रहा है। उसको पता ही नहीं, वो आपस में पूछ रहा है। कह रहा तू दस क्या है बता। वो कह रहा है जी हमें इलीगली हैरेस, वहाँ पे हमें हैरेस करा जा रहा है, हमें ये करा जा रहा है। बेसिकली इंडिया को गाली दी, और इंडिया को गाली देके आप झूठे तौर पे यूएस में पहुंच गए कि जी हम अब गोरा बेवकूफ बनना कम हो गया धीरे धीरे। उसको पता लग गया कि ये सब लोग फ्रॉड नहीं है। तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान से डंकी मार के जा रहा हो, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल। कोई भी गलत तरीके से किसी मेरे मुल्क में मुझे पसंद नहीं है यार, तो मैं अमेरिका लेके कैसे सोच लूंगा कि अमेरिका में जो जाए वो ठीक जा रहा है? नो। तो दोस्तों आज मैंने सोचा मैं इसके ऊपर बात करूं। एलन मस्क का ट्वीट है और आपको समझाऊं कि इसमें दिक्कतें क्या हैं, अमेरिका के लिए क्या दिक्कत है, भारत के लिए क्या दिक्कत है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नॉट सिर्फ कि ये न्यूज़ है ये न्यूज़ है, इसके अलावा टॉपिक्स पे भी कभी कभी डिस्कशन होना अच्छा लगता है। संडे का दिन है, मैंने सोचा संडे का दिन है बॉस, फ़ायदा उठा के एक ऐसे टॉपिक पे बात करी जाए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा हर चीज़ जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी की नहीं होती, हल्का सा इसको अलग तरीके से भी लिया जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।